बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक तमन्नाओं के साथ आई एम सहर कमल और मैं आज फंक्शनल वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगी। फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं जो हम मुख्तलिफ मौका महल के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर अपने अचानक ख्यालात, जज्बात और ख्यालात का इजहार करते हैं, बिल्कुल मुख्तसर से एक दो लफ्ज़ों के साथ। उन्हें हम फंक्शनल वर्ड्स कहते हैं। तो फंक्शनल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ना तो टेंसेस ना ही सेंटेंसेस का ख्याल रखा जाता है, बल्कि सिंपली एक दो वर्ड बोलने से ही हम अपने मुकम्मल जज्बात, ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी उनकी देखते हैं। फर्स्ट है स्मैशिंग, टेरिफिक, गॉर्जियस, फंटास्टिक। जब हम किसी की तारीफ करना चाहें या किसी को दाद देना चाहें या हम एकदम हैरान हो जाएं अगले के ऐसी फंटास्टिक परफॉर्मेंस से कि हम ये कहे बगैर रह ही ना सकें, तो जो हमारे अचानक जज्बात निकलते हैं उसके लिए हम कहेंगे स्मैशिंग, टेरिफिक, गॉर्जियस, फंटास्टिक, आला, क्या खूब, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। फॉर एग्जाम्पल मैच देख रहे हैं, वहां पर अगर आ जाता है किसी ने अगर कोई छक्का मारा है तो हम कहेंगे वाओ, दिस इज अ फंटास्टिक, दिस इज अ बिग सिक्स। तो वाओ की जगह हम फंटास्टिक, टेरिफिक, स्मैशिंग के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ये कहें टेरिफिक, गॉर्जियस, ओनली 37 balls he has done, किसी भी प्लेयर का नेम, he has done सेंचुरी, सिर्फ 36 बॉल्स पे सेंचुरी, फंटास्टिक, टेरिफिक। तो किसी को भी अगर हमने दाद देनी हो, अप्रिशिएट करना हो, तो उसके लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। स्मैशिंग, a big six, एक बड़ा छक्का। सेकंड एग्जांपल देखें, टेरिफिक, टेरिफिक भी कर सकते हैं, यहां पर स्मैशिंग भी कर सकते हैं, गॉर्जियस भी, फंटास्टिक भी। टेरिफिक, a century, out of just 36 balls। सेकेंड वर्ड है डैम केयर। ये सेकेंड फंक्शनल वर्ड है डैम केयर। डैम केयर का मतलब है भाड़ में जाए। यहां पर मैं लिख देती हूं, भाड़ में जाए। इसका है क्या खूब, आला, जबरदस्त। डैम केयर, भाड़ में जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट हेल्प यू द होल डे, डैम केयर, मैं सारा दिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकती काम में, भाड़ में जाओ। यू एंड योर वर्क, तुम और तुम्हारा काम भी। आई कांट हेल्प यू इन वर्क the whole day। I damn care। तो फ्रेंड्स, जब हम डैम केयर बोलेंगे तो एन साइलेंट हो जाएगा, डैम केयर।
मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। इसके अलावा अगर आप किसी को इस पे भी मजीद एक्सट्रीमली जोर देकर कहना चाह रहे हैं, मजीद गुस्से में हैं, अपने गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं, तो आप डैम केयर के साथ ब्लडी डैम भी कह सकते हैं। ब्लडी डैम। ब्लडी डैम से क्या होगा, यहां पर ब्लडी डैम से ब्लडी लगाने से हो जाएगा शदीद, एक्सट्रीमली। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, तो क्या है, ब्लडी। और जरूरी नहीं है कि हम ब्लडी सिर्फ नेगेटिव वर्ड्स के साथ ही यूज कर सकते हैं, हम इसको पॉजिटिव के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि सारा इज अ ब्लडी गुड गर्ल, सारा बहुत ही अच्छी लड़की है। तो किसी चीज पर जोर देने के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अच्छी हो या बुरी, तो उसके साथ हम ब्लडी लगा देंगे तो उसमें एक्सट्रीमली शिद्दत आ जाएगी, या हम कह देंगे कि वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे ब्लडी डैम, तो होगा मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, जैसे जहन्नुम में जाओ, मरो दफा हो जाओ। थर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली हकीकत में, इनफैक्ट भी कह सकते हैं, इन रियलिटी। एक ही जगह एक ही तरह के जगह पर हम सेम ख्यालात का इजहार करना चाहें तो वहां पर हम ये सेम वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली भी कह सकते हैं, इनफैक्ट भी कह सकते हैं, इन रियलिटी भी कह सकते हैं, इन रियल भी कह सकते हैं। और ये हम कब कहेंगे, इसका मीनिंग पहले देख लीजिए। दर हकीकत, हकीकत में, दरअसल, या असल में, इसको भी हम बात करते हुए अचानक किसी भी सेंटेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे जज्बात इस तरह के कि हम किसी के बारे में कोई गवाही देना चाह रहे हैं, या हम उसको कहना चाह रहे हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं है, तो वहां पर हम एक्चुअली, इनफैक्ट, इन रियलिटी के वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एक्चुअली Hina is a nice girl। दरअसल हिना एक अच्छी लड़की है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, एक्चुअली या इनफैक्ट या इन रियलिटी, Sabir is a good student, but he is confused, so that's why he is not answering you well। So that's why he is not answering you well। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं किसी के बारे में भी कि she is a good girl, in fact, but in fact या but in reality she has many scandals। और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो व्यूअर्स आपके जहन में आ रही होंगी, या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर सामने आए तो आप उनको
मस्ट इस्तेमाल कीजिएगा। जो ये मैंने आपको बताए हैं ये फंक्शनल वर्ड्स हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते ही रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह।